एक बार फिर से हम हाजिर हैं। फैक्ट्री के अंदर हर वो चीज किस तरह से बनती है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। इसीलिए सभी दोस्त अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को बिना जरा सा भी स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी मेहनत से बनाए गए इस वीडियो को आप अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट फैक्ट्री मेकिंग। नमक सदियों से किचन का बादशाह रहा है। नमक खाने का जायका बढ़ाने के साथ साथ बॉडी में सोडियम की कमी को भी पूरा करता है। नमक दो तरह के होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बहुत ही अच्छा। लेकिन आप कौन सा नमक खाते हैं, चलिए जान लेते हैं। नमक दो तरह से हासिल किया जाता है, एक समंदर से और दूसरा कान से। पाकिस्तान में ये नमक खेवड़ा की कान से निकाला जाता है। पाकिस्तान का पिंक हिमालय नमक जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी वजह इसमें मौजूद 84 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। जानते हैं कि आखिर इसको कैसे हासिल किया जाता है और फैक्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले नमक की कान में ब्लास्ट करके नमक को बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है। फिर नमक के इन पत्थरों को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले नमक के इन पत्थरों की क्रशिंग की जाती है, जिससे ये पत्थर छोटे छोटे दानों या बारीक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छी तरह से क्रशिंग हो जाने के बाद फिर इस पिसे हुए नमक को साफ करने के लिए पानी से धोया जाता है। इस पानी की धुलाई से नमक के अंदर सारी गंदगी निकल जाती है। फिर एक मशीन में डालकर इसमें मौजूद सारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद बारी आती है इस नमक में आयोडीन को मिलाने की। एक स्क्रू कन्वेयर के जरिए इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे ये स्क्रू सारे नमक के अंदर अच्छी तरह से आयोडीन को मिला देता है। अब इस नमक को पानी से तो अलग कर लिया गया होता है, लेकिन नमक में अभी भी नमी मौजूद होती है। इसीलिए नमक को फिर एक ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। फिर इस नमक को दाने की शक्ल देने के लिए एक वाइब्रेटर से गुजारा जाता है। अब नमक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसकी पैकिंग की। इस नमक की पैकिंग जरूरत के मुताबिक की जाती है, यानी बड़ी बड़ी बोरियों में और छोटे छोटे पैकेट्स में। तो इस तरह से नमक तैयार होता है और मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका घर चाहे जितना भी साफ हो, लेकिन हवा में कुछ जरासीम रह ही जाते हैं। ये आपके जिस्म को आलूदा करते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी हिमालय नमक के लैंप से आलूदगी कम हो जाती है, जिससे कमरे की हवा और साफ हो जाती है। सीमेंट फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, आप अपने मकान को बनाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि ये सीमेंट कैसे बनता है? किन किन चीजों का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मकान में लगने वाला सीमेंट आपके मकान को मजबूती फराहम करेगा या नहीं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है और असली सीमेंट कौन सा होता है और नकली सीमेंट कौन सा होता है। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत कम होती है। नंबर 2, लेटराइट। दोस्तों, ये लेटराइट जंग के जैसी लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खूबी ये होती है कि ये पकाई जा सकती है। नंबर 3 पर शेल। ये शेल एक किस्म का पत्थर ही होता है। और नंबर 4 पर है रेड मड यानी लाल मिट्टी। दोस्तों, इन चारों चीजों को पहाड़ों से और जमीन के नीचे से हासिल किया जाता है। ये चारों चीजें चूना पत्थर और मिट्टी, इनको हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है। इन बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए बम का सहारा लिया जाता है। बम फिट करने के बाद जब बम फोड़ा जाता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन पहाड़ों को ब्लास्ट करते ही
सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है। फिर इस चूना पत्थर को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर इस चूना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर एक क्रशिंग मशीन में इस चूना पत्थर को डाला जाता है। फिर इस चूना पत्थर को क्रश करके इसका बारीक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इसी तरीके से लेटराइट, शेल और रेडवुड इनको भी क्रश करके बारीक पाउडर जैसा बना लिया जाता है। फिर इन सभी रॉ मटेरियल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है। इस रॉ मटेरियल को एक बड़ी सारी आग की भट्टी में डालकर पकाया जाता है। ये लोहे की भट्टी बड़े बड़े सीमेंट के पाइप जो नालों के अंदर डाले जाते हैं उसकी शक्ल के जैसी होती है। ये लोहे की गोल घूमने वाली भट्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस भट्टी के अंदर आग जलाने के लिए कोयला, टायर और इसी तरह की चीजें डाली जाती हैं। इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 से लेकर 1600 तक होता है। इस भट्टी के अंदर रॉ मटेरियल पकने के बाद आग के लावे जैसा हो जाता है। अब रॉ मटेरियल पकने के बाद इसकी बॉन्ड्स टूट चुकी होती हैं और अब दोबारा इसके अंदर नया कंपाउंड पैदा होता है, जिससे इस सीमेंट के अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने की बेमिसाल ताकत पैदा हो जाती है। अब ये सीमेंट इस भट्टी के अंदर से निकलने के बाद बहुत बारीक बारीक टुकड़ों की शक्ल में निकलता है। इन बारीक बारीक टुकड़ों को क्रिंकल कहा जाता है। फिर इन बारीक टुकड़ों को यानी क्रिंकल को एक बड़े सारे ग्राइंडर में जिप्सम पाउडर डालकर पीसा जाता है। इस जिप्सम पाउडर का काम सीमेंट के मिक्सर को काफी देर तक गाढ़ा होने से बचाए रखने का होता है। अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर कम मिकदार में या डाला ही न जाए तो वो सीमेंट का मिक्सर बहुत ही जल्द ठंडा होकर खराब हो जाता है। अब क्रिंकल पिसने के बाद सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब इस सीमेंट को पैक करके भेज दिया जाता है। इस तरीके से सीमेंट बनकर मार्केट के अंदर आ जाता है। अब जानते हैं कि नकली सीमेंट और असली सीमेंट में फर्क करने का तरीका। जब सीमेंट की बोरी खोलकर उसके अंदर हाथ डाला जाता है तो सीमेंट ठंडा होना चाहिए, चाहे मौसम सर्दियों का हो या गर्मियों का। अगर सीमेंट में जरा सी भी तपिश महसूस हुई तो सीमेंट डुप्लीकेट है। सीमेंट की पहचान का दूसरा तरीका ये है कि सीमेंट बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर सीमेंट पाउडर जैसा नहीं है और उसमें कंकर जैसी चीजें हैं तो सीमेंट डुप्लीकेट है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और दूरबीनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।